अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वड़ियाँ बनाने का तरीका। ये इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। अगर आप इस तरीके से वड़ियाँ बनाएंगे ना तो आप चिकन कोफ्ता भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। तो चलें जी देख लेते हैं कि आज हम वड़ियाँ की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो वड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पर हमने मूंग की दाल ले ली है साबुत छिलके वाली, और साथ में हमने लहसुन ले लिया है। जो हमारे पास मूंग की दाल है वो 1 पाव है, और जो लहसुन है वो 1 कप भर के है। आधा पाव से कम लहसुन है हमारे पास। पहले हमने दोनों चीज़ों को भिगो करके रख देना है। पहले हमने दाल को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। अगर इसमें कोई पत्थर वगैरह हो, अगर कोई छोटी मोटी लकड़ियाँ हो तो उनको हमने निकाल देना है। यहाँ पर हमने एक बॉल ले लेना है। बॉल में हमने पानी डाल देना है, और जो दाल है उसको हमने भिगो करके रख देना है। दाल को हमने इतना भिगोना है, ओवरनाइट के लिए हमने इसको भिगो करके रख देना है, ताकि इसका जितने भी छिलका है वो रिमूव हो जाए। जो साबुत मूंग की दाल होती है उसकी बहुत अच्छी वड़ियाँ बनती हैं और बहुत उनका अच्छा सा टेस्ट होता है। सारी दाल को हमने भिगो दिया, ऊपर कवर लगा के हमने रख देना है। दूसरा बॉल हमने ले लेना है, उसमें भी हमने पानी डाल देना है, और लहसुन हमने इसके अंदर डालना है, ताकि अच्छी तरह जो लहसुन है वो नरम हो जाए और छीलने में टाइम ना लगे, और जो लहसुन है उसका छिलका जल्दी से रिमूव हो जाए। दाल और जो लहसुन है दोनों चीज़ों को हमने रात भर के लिए भिगो के रखा था। यहाँ पर जो दाल है वो अच्छी तरह नरम हो चुकी है। इसका जो छिलका है ये देखें, हाथ के मसलने से सारा जो छिलका है वो निकल रहा है। अच्छी तरह हमने ये जो दाल का छिलका है इसका हमने निकाल लेना है। ये देखें, इस तरीके से हमने पानी डालना है, और जितने भी छिलका होगा एक साइड पर करके इसका छिलका हमने सारा निकाल देना है। इसी तरह हमने सारी दाल को अच्छी तरह धो लेना है। तो सारा छिलका हमने बिल्कुल रिमूव नहीं किया, थोड़ा थोड़ा हमने छिलका रहने दिया। इससे ये होता है जो वड़ियाँ होती हैं वो बहुत नरम बनती हैं और जालीदार सी बनती हैं। ये देखें, इस तरह हमने सारी दाल को धो लिया, और इसमें जितने भी कंकर वगैरह थे वो हमने सारे निकाल लिया, और इसका हमने अच्छी तरह कूट लिया और पेस्ट बना लिया। जब भी आपने दाल की वड़ियाँ बनानी है तो आपने इसको बिल्कुल भी बारीक करके कूटना नहीं है। इसका आपने थोड़ा सा मोटा मोटा पेस्ट बनाना है। जब आप इसको बारीक कूट लेंगे ना तो ये बहुत सख्त बन जाएंगी और गलने में टाइम लेती हैं। तो यहाँ पर हमने पाउडर मसाले डाल देने हैं। तो पाउडर मसालों में हमने ले लिया लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पर हमने जो है मेथी भी ले लेनी है। मेथी की बहुत अच्छी तरह खुशबू आती है। और साथ में हमने जो लहसुन लिया था ना, जिसके हमने छिलका निकाल दिया था, उसका भी हमने पेस्ट बना लिया, वो ऐड करेंगे। ये देखें, 1 टेबलस्पून भर कर मैंने लहसुन डाला है, क्योंकि जो वड़ियों की खुशबू आती है ना वड़ियों में से, वो लहसुन की ही आती है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये देखें, लहसुन मैंने डाल दिया। सारे पेस्ट को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हाथों के साथ करें, बहुत अच्छी तरह मिक्स होता है सारा टेस्ट, मसाला। ये देखें, इतना मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना मैंने इसका पेस्ट बनाया है। बहुत ज़्यादा इसको मैंने बारीक नहीं किया। तो सभी जो मसाला है सारे को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो मसाला जो है मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छी तरह मसाला मिक्स हो गया है ना, बिल्कुल भी अलग अलग नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट ले लेनी है बड़े वाली, उसमें हमने ऑयल जो है ग्रीस कर लेना है, ताकि जितनी भी हमने वड़ियाँ बना के रखनी है वो चिपके नहीं। जब हम मसाले ऐड करते हैं ना तो इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी निकलता है, जिसकी वजह से वड़ियाँ जब हम बनाते हैं तो वो बर्तन के साथ चिपक जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है जिस बर्तन में भी आप वड़ियाँ बना के रख रहे हैं ना उसको पहले से ग्रीस कर रहे हैं। ये देखें, मैंने जो खाने वाला 1 चम्मच होता है ना, टेबल स्पून बड़ा, उसका मैंने मिकदार लिया है। वो हमने एक भर कर हाथों पर रखने। इस तरह हमने छोटे छोटे बॉल इसके बना कर रख देने हैं। ज़्यादा हमने इसको प्रेस नहीं करना, प्रेस करने से बहुत ज़्यादा ये फिर सख्त बनती हैं। बस आपने हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है, ताकि ये बिल्कुल नरम नरम बने। ये देखिए, इसी तरह मैं सारी वड़ियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। तो माशाल्लाह हमने यहाँ पर सारी जो है दाल की वड़ियाँ बना करके तैयार कर ली हैं। इनको हमने 2 से 3 दिन के लिए धूप पर रख देना है, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं तो थोड़ी ठंडी धूप है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तेज़ धूप हो, तो 1 से 2 दिन में ये अच्छी तरह सूख जाती हैं। ये देखें, बहुत अच्छी तरह ये सूख गई हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ये नरम बनी है और खुशबूदार हैं एकदम से। तो आपने आलू वड़ियाँ बनानी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये आपकी वड़ियाँ की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे तरीके से अगर आप बना रहे हैं, आपकी रेसिपी अच्छी बने, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।
बिल्कुल भी बढ़िया बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। आपने ये मेरी रेसिपी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।